है तो ये सैफू, लेकिन पाकिस्तान का एक हिस्सा है। खुदा इस हिस्से को संभालो, अल्लाह का नाम है, इस हिस्से को आप संभालो। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करो, माफी मांगो। ये फितने का दौर है, ये क़यामत की निशानियों में से आ गया है। हम लोग मजाक समझते हैं, क़यामत की निशानियों में से ये है कि मुसलमान को मार रहा होगा। ये फौज है हमारी मुसलमानी, और वो फौज हम पे किस तरह हमलावर होती है। हमारी क्या गलतियां हैं, हमें बताई तो जाए, हमारा क्या कसूर है। खुदारा हम पर रहम किया जाए। छोटे से मासूम बच्चे हैं, वो सीरिया वाले वो ऑपरेशन करने के लिए आता देखते हैं तो वो परेशानी से तड़प उठते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है मामा, हमारा घर भी तोड़ देंगे। मामा हम कहाँ जाएंगे, हमारा नया घर है। किसी के पास इतना हौसला ही नहीं, किसी के पास इतना रुपया ही नहीं, यहाँ से एक कदम उठा के अपना सामान भी दूसरी जगह कोई रख सके। खुदारा हमारे साथ, हमारे हालात पर रहम किया जाए। गवर्नमेंट घर है, एक बंदा शिफ्ट हुआ है। सबसे पहला काम वटी डिड, उसने लॉन में 4 कमरे बनाए। एक कमरा 25,000 में रेंट आउट किया, 1 लाख रुपए। क्या वो इलीगल नहीं है? F6 में जो सरकारी घर है, G6 से लेकर G11 तक हैं, सरकारी घर की बैग से उन्होंने रेंट आउट की हुई है। वो इलीगल नहीं है, ये इलीगल है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। ऐसे नहीं होगा, आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात होगी, मसला हल होगा। ऐसे पहले अकेला था मैं, थोड़े थे लोग, आज आप देख रहे हैं हमारी माएँ बहनें भी आ गई हैं। इंशाल्लाह ताला अब उस तरीके से जैसे आ रहे थे, अब ऐसा ये नहीं कर सकेंगे। हल यही है, बैठें, बात करें, मिल के अफ़वाम व तफ़हीम के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठ के मसला हल करें। ऐसे इंशाल्लाह ताला अब ये नहीं होगा, जुल्म और बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा आज दिन तक जो है किसी कोई जगह पे ज़्यादा इन्होंने नहीं वो बताया कि ये आप लोगों का C नंबर है, आप लोगों ने इतनी पेमेंट दे दी है। यहाँ पे कोई एक बैठ के जैसे मास्टर साहब कह रहे हैं कि कोई एक दूसरे के साथ बाहर बैठ के बंदे को बताएं कि ये आप लोगों का काम क्लियर है। एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से ले लेना चाहिए। एक चीज़ को कोड़ियों के बाहर दे के दूसरी तरफ बंदे को इतना वो कर देते हैं। जहाँ पे अभी हम इधर से अभी अपने आबा अजदाद की जो ज़मीनें हैं दे के, हम अपनी मस्जिदें दे के, अपने जंदर जो चलते हुए दे के, अब हम इस्लामाबाद में जाके हम कहाँ पे जाएं? इसका ये मतलब है कि हम इंडिया चले जाएं, या वो जो जैसे नरेंद्र मोदी ने जो है वो किया कि वो यहाँ इसकी हैसियत ख़त्म करने से ये कोई कानून कोई ना कोई ज़ाब्ता बनाना चाहिए कि किसी तरीके के साथ बात होनी चाहिए। अच्छा जी, सर कहना क्या है, सारे लोग कह रहे हैं, वही बात मैं भी दोहराऊंगा। ये इस्लामाबाद जब बना है, ये तारीखी गांव है, 400-500 पुरानी तारीख में ये मौजूद है। लोग अपने वर्षे की हिफाजत करते हैं। हुकूमतें जितनी भी होती हैं, जो भी हुकूमत हो, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की हर हुकूमत अपने वर्षे की हिफाजत करती है, उसे टूरिज़म बनाती है। लोग आके देखते हैं यार ये अपनी जो इनके वर्षे हैं उनकी हिफाजत करते हैं, और लोग आके देखते हैं यार ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। पैसे कमाते हैं लोग, पैसे कमाते हैं। जो पिछली हुकूमत का जो तरीकाकार था वो यही कह रहे थे कि यार टूरिज़म को जो है ना फ़रोग दें, पूरे मुल्क को तरक्की होगी। हमारा मुल्क वैसे ही बहुत खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती जब डिमोलिशन करने आप मकानों को गिराना शुरू कर देंगे बगैर वजह के। और दूसरी जो बात ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ, यहाँ उन्होंने एक तफरीक पैदा किया मीडिया वालों ने कि ये मकामी को नहीं हम छेड़ रहे जी, गैर मकामियों के गिरा रहे हैं। और मकामी लोग जो यहाँ हैं अब उनके भी निशानात लगाए जा रहे हैं, उनको बाकायदा थ्रेड किया जा रहा है। और मेरे मोहल्ले में जाके देख लें, उन्होंने वहाँ गिराने शुरू भी कर दिए। ठीक है, ये इनका वैसे एक वतीरा था। अगर इस बाजी को आपने उठाना है, नहीं रहने देनी यार, सब लोग जैसे आज हम इकट्ठे ऐलान करें कि पूरा गांव एक जगह इकट्ठा है, बम मार दे हमारे ऊपर, ये तरीका कर लें, हम एक ही दफ़ा मर जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन हाल है हुकूमत के पास। लेकिन गरीबों को यूं थ्रेड करके, ऐलानात करके, हमारे बूढ़े माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ भी हैं, बीमार लोग भी होते हैं, जब ये ऐलान कर रहे होते हैं और 10-15 मिनट बाद पीछे मशीनरी आती है और मकानात गिराना शुरू कर देते हैं। ये कोई किसी महज़ब माशरे का तरीका है? ये इंसानों वाला तरीका है। हमको तो इंडिया के वो जम्मू के महाजर तो नहीं है, मकबूजा कश्मीर तो नहीं आए, या अफगानिस्तान के दहशतगर्द तो नहीं आ गए यार, यहाँ के जो है ना हम हमला करने लगे हैं तो आगे हमारे साथ ये
तरीकाकार इन्होंने कर दिया है। जो भी मुअज़्ज़ज़ हुकूमत होती है वो कुछ प्लान बनाती है, लोगों को 3 महीने का पहले नोटिस जारी किया जाता है कि आप लोगों के हमने मकानात डिमोलिश करने हैं। जो लोग बाहर से आके बाद हुए खुद ब खुद चले गए। और एक और बदमाशी उनकी मैं जहाँ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ लोगों को, सबसे पहले CDA खुद चोर महकमा है, इलीगल है ये तो इतना बड़ा चोर महकमा है। उनके जितने भी यहाँ मुलाजमीन हैं जिनकी यहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, जब इंक्रोचमेंट होती है उस वक्त वो सो रहे होते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं, मुट्ठी गर्म हो जाती है, चले जाते हैं, लोग घर बना लेते हैं। अब उन मासूम लोगों का घर जब गिराया जाता है, अपनी जमा पूंजियाँ लगा लेते हैं, अब उनके मकानात ये डिमोलिश करना शुरू कर रहे हैं। अब भी एक बदमाशी शुरू हो गई है, निशानात इलीगल लगाते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऑफिस आ जाओ, वहाँ रिश्वत लेके निशानात मिटा रहे हैं। अच्छा ये भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। ये सारी बदमाशी CDA को हम शुरू से जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का मकामी हूँ, मैं 10वीं नस्ल है मेरी, और मेरे बच्चों की 11वीं नस्ल है। हमारे बाप दादा ने इनको हजारों एकड़ रकबे दिए हैं इस्लामाबाद में, और हमें क्या दिया है? ये कच्चे मकानात हमारा राइट बनता था, प्रायोरिटी हमें दी जाती कि आप लोगों को हम यहाँ से उठा रहे हैं और सेक्टरों के अंदर आपको सेट करेंगे, हमें भी कोठियाँ दी जाती, सेक्टरों के अंदर हमें प्लाट दिए जाते, और जो दिए भी हैं उनकी अभी तक पेमेंट नहीं की। बदमाशी नहीं चलेगी। अब हम उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा ये हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया, हम देखते हैं कितने अरसे से देख रहे हैं यार, ये कभी 2 मकान एक सिरे से गिराते हैं, कभी 4 दूसरे पर चले जाते हैं लोगों को, ताकि ये इकट्ठे ना हो। और लोगों की भी मैं आज अवेयरनेस देना चाहता हूँ, खुदारा अब ये जब लोग आ जाएं गिराने के लिए, फिल फॉर एक मैसेज पे सब लोग इकट्ठे हुए, इनके आगे खड़े हो, ठीक है इंशाल्लाह। हमारे साथ जब ये बात करेंगे, टॉक करेंगे, हमें बताएंगे ठीक है यार, हमारा गांव आपने डिमोलिश करना है, निकालना है, सारा गिराना है या आधा गिराना है या जो भी करना है, बताएं पहले आके। हमें एक खुली कचहरी लगाएं हमारी गांव वालों की, हर बंदे से सवाल पूछें और वो भी इनको जवाब देगा। आपसे भी हम पूछेंगे कि क्यों कराना चाहते हैं, वजह बताएं हमें, वजह बताएं। ये हमारे से एक और नौजवान मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे? घर गिराए जा रहे हैं, उधर से कर्जे देके बनवाए हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। देखिए मेरा नाम जिशान अहमद है और मेरा ताल्लुक आवाम ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ना मंजूर, पता चला ना मंजूर। जिस तरह इस शहर के अंदर दूसरी जगहों पे कच्ची आबादियां मौजूद हैं, उनका एक और लीगल स्टेटस है, उनकी एक और हैसियत है, लेकिन सैदपुर विलेज 2005 में ये मॉडल विलेज का दर्जा हासिल कर चुका है। ये एक हेरिटेज है, 400-500 साल पुराना एक गांव है, ये हमारा एक विरसा है, हमारा एक तहजीबी कौमी विरसा है। और आज CDA जिसको अगर हम सफ़ेद हाथी कहें तो ये बात गलत नहीं होगी कि जिसकी करप्शन की दास्तानें हैं। आप किसी रेडी वाले से जाके शहर में पूछे तो उससे भी CDA बत्ता लेता है, आप किसी आबादी वाले से जाके पूछे CDA उससे भी बत्ता लेता है। CDA जाए ना, E9 का सेक्टर पूरा इलीगल है, CDA क्यों नहीं गिराता? नेशनल पार्क्स के अंदर कंस्ट्रक्शन की अगर वो बात करते हैं तो जो शकरपड़िया के अंदर जो इस्लामाबाद क्लब बना हुआ है, वहाँ पे जितनी कंस्ट्रक्शन है सारी इलीगल है, गिराए ना, उनको क्यों नहीं गिराते? CDA को जा जाके गरीब मजदूर और मेहनतकश नजर आते हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने घर बनाए होते हैं, वहाँ जाके CDA उनको ऑपरेशन करती है। और उल्टा क्या करते हैं, जब उनके खिलाफ मजामत होती है तो वो दहशतगर्दी के और ATA के पर्चे देते हैं। तो छत बनाना तो दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दी तो वो अमल है जो CDA कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि CDA का इदारे को मुअत्तल किया गया है। एक मुअत्तल इदारा इस वक्त किस तरह से जो खुद स्टे पे चल रहा है, आके यहाँ पे आके लोगों की छतें गिरा रहा है, लोगों के घर गिरा रहा है। और ये एक ऐसा विरसा जो 400 साल 500 साल पुरानी एक तहजीब है हमारी, उसको CDA आके गिरा रही है। और फिर वो यहाँ पे हीले बहाने तलाश करते हैं कि यहाँ पे गैर मकामी है, यहाँ पे मकामी है, ये सारी चीज़ें। और ये CDA की गुंडागर्दी है। और CDA ने इस शहर के अंदर जितनी लूट खसूट और जो करप्शन मचाई है उसको छुपाने के लिए CDA इस तरह के हरबे अपनाता रहता है और वो लोगों को तंग करता है।
जी, ये आप लोग सारी दास्तान सुन रहे थे। लोग जो है वो अब तंग आ चुके हैं इस CDA के ऑपरेशन से, और इस CDA का जो है इलीगल इदारा जिसको कहा गया है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह करे कि इन लोगों के घरों को जो है वो महफूज रखा जाए और इन लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएँ हुकूमत की तरफ से। रिक्वेस्ट है हमारी भी हुकूमत से कि कम अज़ कम गरीबों के घरों को ना गिराएं, या अगर करते भी हैं तो कोई उनको मुतबादिल जगह दें, घर बना के दें। सेक्टर्स में जो प्लाट दिए हुए हैं उनका जो है वो जो उनका बनता है उस प्लाट की कीमत वो अदा की जाए। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, जिस बहन ने हालात के इंतजार करना है वो बेशक की तरह आ जाए। क्या बोले हम हैं, हमें बोलने के लिए लायक छोड़ा ही नहीं हुकूमत ने। ये कौन सी हुकूमत है? मुनीर से गुजारिश है तो हमारा साथ दे, और हमारे साथ देगी तो कोई हमारा देखिए हमारे जो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला उसको कुछ मौके देते हैं, लेकिन इंसान ऐसा पुतला है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना घर जोड़ता है, बड़ी मुश्किल से एक एक ईंट एक एक पत्थर मालिक को मौला खाता पीता नहीं, उसको जोड़ जा के वो घर बनाता है, और अचानक से आए और एकदम उस सारे को तोड़ के बना कर दे। ये कहाँ का इंसाफ है? सब बहनों ने इस बहन की आवाज बननी है प्लीज। CDA नामंजूर, बुलंद वाले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। CDA ऑपरेशन नामंजूर, CDA ऑपरेशन नामंजूर, CDA ऑपरेशन नामंजूर, CDA ऑपरेशन नामंजूर। CDA ऑपरेशन जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। CDA ऑपरेशन, CDA ऑपरेशन। तमाम हाज़रीन को, बच्चों को, माओ को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। मेरा नाम सफदर चौधरी है। सैदपुर गांव है, उसके कुछ मकानात जो है वो तोड़ने के लिए यहाँ पर उसकी कोई टीम यहाँ पर आएगी। सो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टांस है वो ये है कि जहाँ पर इंसान आबाद हैं, बसते हैं, उनके सर पे छत है, रियासत को ये चाहिए कि उनकी हिफाजत करे, ना कि उनसे छत छीनने के लिए कोशिश करे। सो हमारी ये गुजारिश भी है रियासत से और मुतालबा भी है कि सैदपुर विलेज जिसकी हिस्ट्री, जिसकी तारीख 400 साल पुरानी है, जिसका एक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक नाम है, मकाम है, और ये इस्लामाबाद की खूबसूरती की अलामत भी है। और जबकि हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही कंपाउंड में मौजूद है। सो ये एक इंटरफेथ हार्मनी के लिए भी ये गांव एक मशहूर है कि यहाँ पर 3 मज़ाहिब के लोग इकट्ठे बसे रहे। वो अलग बात है कि पार्टीशन के बाद
कुछ लोग यहाँ से चले गए, जाहिर सी बात है कुछ हालात ऐसे पैदा हुए, लेकिन यहाँ पर जो मकामी लोग नस्ल दर नस्ल से आबाद है, 400 साल से आबाद है, जिनकी नस्लें यहाँ पर जवान हो चुकी, यहाँ पर परवान चढ़ चुकी, उनकी कब्रें, उनकी हड्डियां यहाँ पर मौजूद हैं, और आज सीडीए उनको यहाँ से बेदखल करना चाहता है। रियासती इदारों से, मुख्तलिफ हलकों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो मकानात यहाँ पर बन चुके हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी है, उनसे छत न छीनी जाए, बल्कि उनको कानूनी हैसियत देकर उनको एक रजिस्ट्री की शक्ल दी जाए। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जिन लोगों ने अपने बिजली के मीटर, नेचुरल गैस के मीटर लगवाए हुए थे, उनके घर भी डिमोलिश किए गए हैं। सीडीए बताए ये किस कानून के तहत किया गया है? क्या ये जुल्म नहीं? क्या ये रियासती जुल्म नहीं, जबर नहीं? क्या सीडीए को नकेल डालने के लिए कोई इदारा नहीं? क्या रियासत सो गई है? क्या पार्लियामेंटेरियन सो गए हैं? क्या पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी सो गई है, जिनको ये 2 कदम पे सैदपुर गांव और ये बच्चों की आहू पुकार नजर नहीं आती? मुकामी लोगों का कहना है कि बहुत से लोग इस करब में हैं कि कब उनका घर तोड़ दिया जाएगा, कब उनको बेघर कर दिया जाएगा। बहुत से बुजुर्गान जो है वो हॉस्पिटल में है। कुछ इतलात ये भी है कि कुछ लोगों को इस हार्ट अटैक हो चुका है, और उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगियां यहाँ पर गुजार दी, हमने नस्लें यहाँ पर अपनी देखी हैं, और आज हमारे घर तोड़ दे, हमारे सामने घर तोड़े जा रहे हैं। क्या इस दौर में एक घर के ऊपर एक ईंट लगाना आसान है? लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा करके, अपने पेट काट के अपने बच्चों के लिए छत तैयार की, तो उस वक्त सीडीए सो रहा था। जब सीडीए के लोग, एहलकार जब यहाँ से पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे, घर तैयार हो रहे थे, तो उस वक्त सीडीए सो रहा था, रियासती इदारे सो रहे थे। आज जब लोग घर बस गए हैं, खुशियों खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी खुशियों को मांद करने के लिए उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये नामंजूर है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको कंडेम करते हैं। हम सीडीए को नामंजूर, 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 एथे रख, एथे रख, एथे रख। मैं मुख्तलिफ हलकों से गुजारिश करता हूं कि मुख्तलिफ हलकों से ये मैं गुजारिश करता हूं कि सीडीए की इस जो पॉलिसी है, इनके घर डिमोलिश करने की, इसको रिव्यू किया जाए, और खुदारा जो घर बन चुके हैं उनको कानूनी हैसियत देकर मत तोड़ा जाए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारी आवाज़ बने। मैं आराम आराम से बेटा, आराम से। ठीक है, ठीक है, साइड कवर करें, एक साइड से कवर करें। माशाल्लाह जी, जैसे आप देख रहे हैं कि आज सैदपुर की आवाम जो अपने हक़ के लिए जाग गई है, और जिस तरह के ये एहतजाज का सिलसिला पहले बड़े टाइम से शुरू है, और पिछले जुम्मे भी हमारा एहतजाज हुआ है,
और अभी भी आज भी बहुत पुरअमन एहतजाज है ये हमारा सैदपुर के हक़ के लिए। नारेबाजी नारेबाजी। ये सैदपुर की मेन एंट्रेंस है जी, और हमारी रैली ये सैदपुर के एंट्री पॉइंट पे आके यहाँ पे रुक गए हैं और इंशाल्लाह हमारा एहतजाज यहाँ पे जारी रहेगा।
जारी रखें। बच्चे आराम से। आप